वेलकम टू मैथ्स यूनिवर्स। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल मैथ्स यूनिवर्स में। कल हमने 5.2 एक्सरसाइज के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करे थे। आज हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, क्योंकि क्वेश्चन सिंपल से कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन फॉर्मूलोज को हमने इसमें फॉर्मूलेज के हेल्प से हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल हम 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के। तो हमारी एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन है, इफ थर्ड एंड 9th टर्म्स आर गिवन। हमारे पास थर्ड और 9th टर्म्स गिवन है अपनी एक्सरसाइज का। सो हमारे पास A3 गिवन है एंड A9। सो A3 हमारे पास कितना है 4 एंड A9 है -8 रिस्पेक्टिवली। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो कौन सा टर्म है जब AP 0 होगा, तो हमें टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से हम जो हमारे पास गिवन वैल्यू है वहां से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो A3 इज इक्वल टू 4 है, इट मीन्स A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इक्वेशन फर्स्ट ले लो इसे, ठीक है। एंड सेकेंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इसको ले लो इक्वेशन सेकेंड। अब बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इनमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा इन इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, यहाँ से मैं A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। यस, कैसे? A इज इक्वल टू 4 माइनस 2D, इसको बना लो आप थर्ड इक्वेशन। A की वैल्यू फाइंड आउट होगी, पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन सेकेंड। क्या करना है हमें? A की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में पुट करनी है। इट मीन्स इक्वेशन सेकेंड क्या है? इक्वेशन सेकेंड A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। सो A की वैल्यू क्या है? 4 माइनस 2D प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इट मीन्स 4 8D माइनस 2D -6D इज इक्वल टू -8, सॉरी प्लस 8 से माइनस करेंगे 2D को, सो प्लस इज इक्वल टू -8। 6D इज इक्वल टू -8 -4, इट मीन्स D इज इक्वल टू -12/6, 6 2 जा 12। सो यहाँ से हमें D की वैल्यू मिल गई। क्या मिली D की वैल्यू? -2। सो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इट मीन्स हमें वैल्यू पुट करते जाना है अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। सो वही सेम हम D की वैल्यू पुट करेंगे, जिसको हम सब्स्टिट्यूट कह रहे हैं। हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वैल्यूज को। सो D की वैल्यू हम पुट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू A इज इक्वल टू -4 2D। सो A इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू -2। सो A इज इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस। सो A की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 8। अब A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई। फाइंड आउट क्या करना था कि कब वो टर्म होगा जब वो 0 होगा। इट मीन्स हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है, कौन सा टर्म है वो। सो A और D की वैल्यू रख लो। an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0, यही है हमारे पास। सो A की वैल्यू है 8 प्लस n माइनस 1, D कितना है -2 इज इक्वल टू 0। सो 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा -2n, माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 8 प्लस 2 10 माइनस 2n इज इक्वल टू 0। सो -2n इज इक्वल टू -10, 0 के साथ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस n कैंसिल। सो n की वैल्यू आ गई 5। मीन्स फिफ्थ टर्म हमारा 0 होगा। समझ में आ गया आपको? यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। सो ये 9th क्वेश्चन है हमारा। अब आ जाते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन पे। सो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10। सो 10th क्वेश्चन है हमारे पास, द 17th टर्म ऑफ एन AP, जो उसका 17th टर्म है इक्वल टू ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इट मीन्स 10th टर्म बाय 7 मीन्स जो A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। 10th टर्म एक्सीड का मतलब बढ़ रहा है, तो प्लस का साइन
7। अगर वो एक्सीड की जगह में प्रिसीड होता तो हम माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। सो हमें फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डी। सो इक्वेशन हमारे पास गिवन सिर्फ ये है, तो इसी में अपनी वैल्यू पुट करते हैं। A17 इट मीन्स A प्लस 16D, ठीक है, इक्वल टू A10 मीन्स A प्लस 9D प्लस 7। समझ में आया? अब A कॉमन है, सिंपल A को मैंने इधर भेज दिया, या फिर आप इस पूरी इक्वेशन को इधर ले आओ। सो इक्वेशन आ गई A प्लस 9D प्लस 7 माइनस A माइनस 16D इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सब वैल्यू इधर आ गई तो 0 बचा। A से A कैंसिल, A माइनस A 0, इनको भी माइनस आउट करो। सो 9D माइनस 16, तो 16 से माइनस करेंगे 9 को। सो आगे आपका 7D प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल, माइनस 7D इज इक्वल टू 7 को यहाँ भेज दो। सो माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल, सो D की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया? हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना था, मींस D। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। इजी है ना? अब आ जाते हैं हम अपने 11 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11। सो 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच टर्म ऑफ द एपी। अब यहाँ पर एपी गिवन है 3, 15, 27 and 39. Which term of AP will be 132 more than its 54 term? It means कौन सा टर्म है AP का फाइंड आउट करना है, जहां पर A 54 टर्म विल बी मोर देन बाय 132। ये है इक्वेशन। AP हमारे पास गिवन है, तो AP से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। इट मीन्स A की वैल्यू है क्या यहां से 3, D की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3, इट मीन्स 12। तो A की वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू मिल गई, वैल्यू पुट करते हैं। पहले इस इक्वेशन को सिंपल बनाते हैं। an का मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, सिंपल है। A 54 इट मीन्स A प्लस 53D प्लस 132। इसके पहले वाला जैसे क्वेश्चन था सेम वही है, बस यहाँ पर हमें ये भी सॉल्व करना है, ठीक है, साथ साथ। सो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, D की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई 12 प्लस 132। समझ में आ गया? सो 3 प्लस 12n माइनस 12 इज इक्वल टू 3 प्लस है 53 मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा 636 प्लस 132। इट मीन्स इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 माइनस 12 माइनस 9 प्लस 12n, इसको माइनस करा, साइन हमेशा जो बिगेस्ट नंबर होता है उसका आता है, मीन्स 12 का साइन आया माइनस का, ठीक है, इज इक्वल टू 3 प्लस सबको ऐड कर दो, कितना हो रहा है 'सो माइनस, सो यहाँ पे हो जाएगा 12n इज इक्वल टू 9, यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा, मीन 7 7 1 प्लस 9, तो ऐड कर लो, क्या बनी यहाँ पर इक्वेशन 12n इज इक्वल टू 80। सो n इज इक्वल टू 780 बाई 12। तो 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 65। सो n की वैल्यू आ गई 65, ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया आपका 11th वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम अपने 12th क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है हमारे पास, सो लेट कर लो फर्स्ट AP जो है उसको ले लिया हमने कैपिटल में, कैपिटल AN, ठीक है, एंड सेकंड जो AP है
उसको ले लिया हमने स्मॉल an पे। समझ में आ गया? सो टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अब इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है मींस डी, वो सेम है दोनों के लिए। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100। अब इनका डिफरेंस बिटवीन मींस A100 माइनस स्मॉल a100, दो एपी है ना, इक्वल टू कितना है 100। What is the difference between their 1000 term? So हमें फाइंड आउट करना है 1000 टर्म का क्या वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, दो एपी दिए गए हैं, हमने लेट कर लिया। फर्स्ट एपी हमने कैपिटल में लिख लिया, an स्मॉल ले लिया हमने, दूसरा ले लिया हमने स्मॉल में। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, क्वेश्चन है A100 माइनस स्मॉल a100, दोनों एपीज 100 टर्म है हमारे पास, गिवन 100, और दूसरा भी फाइंड आउट करना है मींस 1000 का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने से पहले हम यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन है इससे हम a और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो आएगा a प्लस 100d है ना, इट मीन्स 99d। मैंने स्मॉल में क्यों लिया है? क्योंकि वो सेम है तो दोनों के लिए एक जैसा रहेगा। माइनस A100 मीन्स a प्लस 99d इज इक्वल टू 100। ठीक है, समझ में आ गया? ये सेम है वैल्यू। ठीक है, तो जब ये सेम है तो सिंपल सा बन गया कि a माइनस ए इज इक्वल टू 100। सेम है ना दोनों की वैल्यू, तो हमने सिंपल ले लिया a माइनस ए, दोनों एपी का माइनस इज इक्वल टू 100। सेम ऐसे आ जाते हैं हम अपने सेकंड वाले पे, मीन्स यहां से हम वैल्यू ले सकते हैं a इज इक्वल टू। ठीक है, सेकंड हम दूसरे इक्वेशन पे आ जाता है जो हमें फाइंड आउट करना है। सो सिंपल सी बात है, वो क्या है, a प्लस 999d माइनस a प्लस 999d इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो सेम है, गिवन था क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या बचा, a माइनस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, निकालना था हमें। अब यहाँ पर a माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100। इट मीन्स a माइनस ए इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये 1000 वाला है, ये भी 1000 वाला है। ठीक है, सो आंसर है इसका 100। इजी है, लॉजिक लगाया बस, कॉमन सेंस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट नंबर, इट मींस कौन से होते हैं 3 डिजिट नंबर, कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 से। 3 डिजिट्स नंबर 1 10 100। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 डिजिट्स मींस 3 प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब उसने बोला कौन कौन से नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो, यही क्वेश्चन था ना। यस, तो सबसे पहले तो 100 डिविजिबल नहीं होता है 7 से, तो हमें एपी बनानी है खुद से 7 के डिविजिबल वाले। ठीक है, सो 105 होता है, यस। सो यहां से स्टार्ट हो जाएगा हमारी एपी 112 9 सो हमें यहां से वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 105, डी की वैल्यू 7, इनके बीच में 7 ही का तो डिफरेंस है 7। एन हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, सो एन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर हम ए एन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्या बोला गया, सिर्फ 3 डिजिट, तो 4 डिजिट कहां से स्टार्ट होती है, मींस 3 डिजिट का एंड कहां पर है, 999, ये है 3 डिजिट का एंड। यहां से फिर 1000 हो जाता है, वो 4 डिजिट स्टार्ट हो जाती है। तो 3 डिजिट का एंड जब ये है तो इससे हम देखेंगे कि 7 का डिविजिबल है कि नहीं है। लास्ट कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 994, जो 7 से
7 से डिविजिबल हो रही है, ठीक है, 994। सो वैल्यू पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो a की वैल्यू 994 इज इक्वल टू 105 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू 7n माइनस 7। सो इनको माइनस कर लेंगे, कितना आ रहा है 7n माइनस 7। सो 889 प्लस 7 इज इक्वल टू 7n। सो कितनी बनी इक्वेशन, सो n इज इक्वल टू 896। सो 7 से डिवाइड करो, 7 on the 7 14 56 7 8 56। सो n की वैल्यू आ गई 128। इट मींस 128 3 डिजिट्स नंबर है जो डिविजिबल हो रहे हैं 7 से, ठीक है, सिंपल है। तो आज की हमारी एक्सरसाइज में इतना ही है, आज की वीडियो में इतना ही है हमारे पास। अब आप मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू।